कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखने की सीरीज़ के इस वीडियो में हम प्रॉब्लम नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 4 भी पिछली प्रॉब्लम्स की तरह बहुत ही सिंपल है। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हमें कंप्यूटर स्क्रीन पर सी प्रोग्रामिंग की मदद से हेलो यूज़र को प्रिंट करवाना है, जो कि अपने आप में बहुत ही एक ईजी टास्क है, क्योंकि हमने प्रॉब्लम नंबर 1 जिसमें हमने प्रिंट स्टेटमेंट को समझा था, प्रिंट फंक्शन को समझा था, हम उसका यूज़ करके बहुत ही आसानी से हेलो यूज़र प्रिंट करा सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन जो कि इस प्रॉब्लम को थोड़ा डिफ़िकल्ट बनाती है वो ये है कि आपको कैरेक्टर डेटा टाइप का यूज़ करना है हेलो यूज़र प्रिंट कराने के लिए। अब अगर आपको कैरेक्टर डेटा टाइप पता है तो आप इस प्रॉब्लम को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपने थोड़ा बहुत सी प्रोग्रामिंग पढ़ रखी है तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार इस प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करिए। तो अभी तक इस सीरीज़ में हमने इंटीजर डेटा टाइप समझा। हमने ये समझा कि किसी वेरिएबल को हम इंट टाइप का डिक्लेयर कर सकते हैं, उसके बाद में उस वेरिएबल में हम इंटीजर वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। हमने इंट डेटा टाइप का यूज़ करके ये प्रोग्राम बनाया था जिसमें हमने दो इंटीजर नंबर्स को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन कराया था। उसके बाद हमने फ्लोट डेटा टाइप और डबल डेटा टाइप को पढ़ा था। हमने समझा था कि फ्लोट और डबल यूज़ किए जाते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को स्टोर करने के लिए। उसके बाद हमने ये प्रोग्राम बनाया था जिसमें हमने दो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म किया था। अब ये तीन डेटा टाइप इंट, फ्लोट और डबल, ये तीनों डेटा टाइप यूज़ होते हैं नंबर्स को स्टोर करने के लिए। अगर हमें नंबर्स को स्टोर करना है तो आप अपने वेरिएबल को इन तीन डेटा टाइप के हिसाब से डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन आज की हमारी प्रॉब्लम में हमें एक वेरिएबल में स्ट्रिंग को स्टोर करना है। अब किसी वेरिएबल में हम स्ट्रिंग को कैसे स्टोर कर सकते हैं? अगर हमें किसी वेरिएबल में स्ट्रिंग को स्टोर करना है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप का होना चाहिए। अगर वो वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप का होता तो हम उसमें स्ट्रिंग स्टोर कर सकते थे। जैसे जब हमारा वेरिएबल इंट टाइप का था तो हमने उसमें इंटीजर स्टोर किया। जब हमारा वेरिएबल फ्लोट टाइप का था तो हमने उसमें फ्लोटिंग पॉइंट नंबर स्टोर किया। तो उसी तरीके से स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए क्या हमारे पास कोई डेटा टाइप है जो कि स्ट्रिंग टाइप का हो? तो अनफॉर्चुनेटली सी लैंग्वेज में ऐसा कोई डेटा टाइप नहीं है जो कि किसी वेरिएबल को स्ट्रिंग स्टोर करने के काबिल बना दे। हमारे पास स्ट्रिंग से मिलता जुलता एक डेटा टाइप है जिसको हम कहते हैं कैर डेटा टाइप। लेकिन कैर डेटा टाइप की प्रॉब्लम ये है कि ये आपके वेरिएबल को बस इतनी ही पावर दे पाएगा कि आपका वेरिएबल एक कैरेक्टर स्टोर कर पाए, ओनली सिंगल कैरेक्टर। अगर हमने किसी वेरिएबल जो कि हमारा ये फ़िलहाल यहाँ पे x है, इसको हमने कैरेक्टर टाइप का डिक्लेयर कर दिया, इसका मतलब कि इस वेरिएबल में एक सुपर पावर आ गई जो कि एक कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर को स्टोर कर सकता है। और अगर हम इसमें एक पूरी स्ट्रिंग स्टोर कराने की कोशिश करेंगे तो हमें मिल जाएगा एरर। अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करके देखूं तो आप ये एरर देख सकते हैं। वो बता रहा है कि आपका ये वेरिएबल कैरेक्टर टाइप का है, कैरेक्टर टाइप की होने की वजह से ये एक सिंगल कैरेक्टर स्टोर कर सकता है। तो अगर इस वेरिएबल में हम एक सिंगल कैरेक्टर स्टोर करें तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब मैं दोबारा कोड रन करूं तो अभी भी प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि जब हम किसी वेरिएबल में जो कि कैरेक्टर टाइप का है उसमें सिंगल कैरेक्टर स्टोर करेंगे तो वो कैरेक्टर हमें सिंगल कोट्स के अंदर लिखने हैं। सिंगल कैरेक्टर, सिंगल कोट्स। अब हमने इस कैरेक्टर को जो कि हमारा h है, इसको हमने सिंगल कोट्स के अंदर लिख दिया। इसका मतलब कि x नाम का वेरिएबल स्टोर कर रहा है h को। तो अगर हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमें एरर कुछ भी नहीं मिलेगी, लेकिन कुछ आउटपुट भी नहीं आएगा। आउटपुट क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमने प्रिंट नहीं किया। तो अगर हम यहाँ पे प्रिंटफ फंक्शन लिख देंगे और यहाँ पे जो हमने x की वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ x इज परसेंटेज,
अब इंटीजर के लिए हमने जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ किया वो क्या था, परसेंटेज डी। अब फ्लोट टाइप के वेरिएबल के लिए जो हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ किया था वो था परसेंटेज एफ। डबल टाइप के वेरिएबल के लिए जो हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ किया था वो था परसेंटेज एल एफ। तो जब हम किसी वेरिएबल को कैरेक्टर टाइप का डिक्लेयर कर रहे हैं तो जो हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करना पड़ेगा वो होगा परसेंटेज सी। अब परसेंटेज सी लिखने के बाद हमें बताना पड़ेगा कि ये वैल्यू किस वेरिएबल में है, तो हम बता देंगे ये वैल्यू x नाम के वेरिएबल में है। तो जैसे ही हमने ये बताया, अब हम कोड रन करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी जो कि इस प्रोग्राम में फ़िलहाल के लिए h है। लेकिन सिर्फ h स्टोर करने से हमारा काम तो चलेगा नहीं, हमें तो पूरा ही स्टोर करना है, हेलो यूज़र स्टोर करना है। तो अगर कोई थोड़ा स्मार्टनेस दिखाए और अगर रूल्स को फॉलो ना करे और ये समझे कि हमें बस प्रॉब्लम को निपटाना है तो वह ऐसा कर सकता है, लेकिन जो कि बिल्कुल सही नहीं होगा, मैं इनकरेज नहीं करूँगा इस चीज़ के लिए। वो क्या कर सकता है कि हेलो और ऐसे लिख दे यूज़र और हमसे बोल दे कि हमने कैड डेटा टाइप का यूज़ भी किया है और देखिए हेलो यूज़र प्रिंट हो रहा है। तो देखिए हेलो यूज़र प्रिंट हो रहा है। लेकिन ये वो बात नहीं हुई, क्योंकि हम जब भी कोई कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो हम कुछ सीखने के लिए कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। तो फिलहाल इस प्रॉब्लम का उद्देश्य हमारा ये है कि हम कैर टाइप के वेरिएबल में एक स्ट्रिंग को कैसे स्टोर कर सकते हैं। ये प्रोग्राम भले ही हमें सही आउटपुट दे रहा है, लेकिन हमने वो कॉन्सेप्ट नहीं सीखा जिस कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए हम ये वीडियो देख रहे हैं। तो अगर आपको उस कॉन्सेप्ट को सीखना है तो ये तरीका गलत है। हमें क्या करना है, हमें x नाम के वेरिएबल में पूरी स्ट्रिंग को स्टोर करना है और उसके बाद में x को प्रिंट करना है। ओके, हमें बताना है कि हम x नाम के वेरिएबल में इस स्ट्रिंग को स्टोर कर पा रहे हैं। तो अगर आपको x नाम के वेरिएबल में ये पूरा स्ट्रिंग जो कि हमारा क्या है, हेलो यूज़र, अगर आपको इस हेलो यूज़र को x नाम की स्ट्रिंग में स्टोर करना रहेगा तो आपको इस वेरिएबल को बनाना पड़ेगा कैरेक्टर एरे। ये एक सिंबल, ये सिंबल होता है एरे का। हम आने वाले वीडियोस में एरे को बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमने क्या किया, हमारे पास ये x वेरिएबल तो था ही, लेकिन ये x वेरिएबल बस एक सिंगल कैरेक्टर को स्टोर कर पा रहा था। लेकिन हमें स्टोर करने हैं ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, मल्टीपल कैरेक्टर्स हमें स्टोर करने हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इसको बना देंगे एक एरे और इस एरे को हम कहेंगे कैरेक्टर एरे। और हमें साथ में बताना पड़ेगा कि कैरेक्टर एरे कितने कैरेक्टर स्टोर करेगा। तो हम अपर लिमिट बता देते हैं कि मैक्सिमम 15 कैरेक्टर स्टोर करेगा। यहाँ पे 15 से ज़्यादा तो कैरेक्टर मुझे नहीं दिख रहे हैं, अगर होंगे तो हम इसकी अपर लिमिट बढ़ा देंगे। आप यहाँ 20 भी कर सकते हैं, 100 भी कर सकते हैं। तो उतना स्पेस मेमोरी में रिजर्व हो जाएगा इस वेरिएबल के लिए। तो इसलिए हम एक ऐसा लिमिट रखते हैं कि हमें स्पेस बहुत ज़्यादा वेस्टेज भी ना हो। ओके, तो हमने कुछ नहीं किया है, हमारा ये वेरिएबल था पहले से x नाम का वेरिएबल, हमने इसके आगे स्क्वायर ब्रैकेट में 15 लिख दिया। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये वेरिएबल जो है ये 15 कैरेक्टर्स स्टोर कर सकेगा, 15 कैरेक्टर्स। ओके, तो अब ये स्टोर कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है ये देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको प्रिंट करना पड़ेगा। प्रिंट करने के लिए हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, परसेंटेज सी नहीं, आप परसेंटेज सी नहीं लिखेंगे। परसेंटेज सी हम क्यों लिख रहे थे, क्योंकि हमें एक कैरेक्टर प्रिंट करना था, लेकिन हम यहाँ कैरेक्टर नहीं प्रिंट कर रहे हैं, हम क्या प्रिंट कर रहे हैं, एक पूरी की पूरी स्ट्रिंग। इसलिए हम यहाँ लिखेंगे परसेंटेज एस। परसेंटेज एस लिखने के बाद हमें बताना पड़ेगा कि ये वैल्यू किस वेरिएबल में है। तो x नाम के वेरिएबल में है ये पूरी स्ट्रिंग। तो हमने लिख दिया। तो अब हम अगर रन करेंगे तो हमें जब कोड रन होगा तो हमें क्या मिल जाएगा, फिलहाल एक एरर। वो एरर किस लिए मिली है, वो एरर इसलिए मिली है क्योंकि जब सिंगल कैरेक्टर को हम स्टोर करेंगे तो सिंगल कोट्स में करेंगे और पूरी स्ट्रिंग को स्टोर करेंगे तो हमें डबल कोट्स में स्टोर करना पड़ेगा। अब हम जब रन करेंगे तो हमें हमारा हेलो यूज़र आउटपुट में मिल जाएगा। अगर इसको थोड़ा और स्मार्ट वे में हमें करना हो, थोड़ा और अच्छे तरीके से करना हो, तो हम ये कर सकते हैं कि हेलो तो हमारा हर बार ही प्रिंट होगा, तो हम हेलो को क्या कर सकते हैं, परमानेंटली प्रिंटफ में लिख सकते हैं। और जो एस होगा तो वो एस की वैल्यू हम ऊपर
लिख सकते हैं और फिर हम उसको प्रिंट करा सकते हैं। जैसे कि अब इसको प्रोग्राम को रन करूँ मैं तो भी एकदम सही है, हेलो यूज़र आ रहा है। यहाँ पे यूज़र अपना नाम लिख सकता है, जैसे मान लो यूज़र अपना नाम लिखता है अमीश, अमीश नाम लिख सकते हैं, या कोई भी नाम जो भी यूज़र का नाम हो वो अपना नाम लिख सकता है। हमने रन किया, ठीक है, तो हेलो अमीश। ओके, इसकी जगह हम कुछ और नाम भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए निशांत। ओके, हमने रन किया तो आउटपुट क्या आ जाएगा, हेलो निशांत। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि हेलो परमानेंटली हमने लिख दिया और एस में हमने क्या स्टोर कर दिया, एक नाम। देखिए ये एक कैरेक्टर एरे हो गया और इसमें हम क्या स्टोर कर सकते हैं, कोई भी नाम। और जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो हेलो कॉमा और परसेंटेज एस की जगह जो भी एक्स में हमने स्टोर कराया है वो स्ट्रिंग लिख के यहाँ पे आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये प्रोग्राम काफ़ी इजी था। अगर आपको फिर भी कहीं डाउट हो रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पे बताइए कि कहाँ पे आपको डाउट आ रहा है या कौन से लाइन में आपको समझ में नहीं आया है। मैं कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा और अगर आपका डाउट अच्छा होगा तो फिर उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा इसी वीडियो सीरीज़ में। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई प्रॉब्लम के साथ।